बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर हमारा चल रहा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ हमने सवाल डिस्कस किए। पहले हमने इजी क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर हमने लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा इंक्रीज किया, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए और आज के सेशन में हम कुछ टफ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव 5 सवालात या 6 सवालात के अंदर आपको कुछ टर्म्स सिखाई जाएंगी, वो टर्म जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जो पहली टर्म हम आपसे डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस गिवन हो, मिसाल के तौर पे वो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट के ऊपर, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाउ डू यू डू दैट? सबसे पहले ये जो लाइन है इसको आप इस फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में? ax प्लस by इज इक्वल टू c की फॉर्म में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कांस्टेंट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। तो पहली इक्वेशन, लेट्स कॉल दिस लाइन 1 एंड दिस लाइन इज 7x प्लस y is equal to -3. Similarly, call this line number 2 which is x plus y is equal to 0. ये इक्वेशन ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखी हुई है। उसके बाद ये दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। मोड में जाएं, मोड में जाने के बाद ऑप्शन नंबर 5 सेलेक्ट करें इक्वेशन का। देन यू हैव साइमल्टेनियस इक्वेशन नंबर 1। इसमें x और y के कोफिशिएंट्स आप लिखेंगे। जैसे पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7, y का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट कितना है बेटा? कांस्टेंट देखें कितना है? -3, सो -3। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट 0, 1 1 0। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपके पास -12, यानी ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पर मिल रहे हैं? -12, पर। ग्राफ पर ये लाइंस जहां मीट हो रही होंगी, जहां पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो पॉइंट क्या होगा? -12, यानी -12, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। दिस इज हाउ वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। सवाल में हमसे कहा जाता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले लाइंस का विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। एक लाइन जो कि इन 2 पॉइंट से पास हो रही है एंड y एक्सिस। हमारे पास एक है y एक्सिस, ये हमने एक y एक्सिस ड्रॉ किया, ये आ गया y एक्सिस। और एक पॉइंट है हमारे पास 5,3, यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा 5,3। और एक और पॉइंट है हमारे पास 8,-1, x के ऊपर 8 और y के ऊपर -1। ये कोई 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स को आपस में अगर हम ज्वाइन कर दें तो y एक्सिस कहीं दरमियान में आएगा। देखिए मैं एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर नहीं बना रहा, सिर्फ विजुअलाइज करा रहा हूँ सिचुएशन को। हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स, एक है 5,3, एक है 8,-1, एंड यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन आप फाइंड कर लें। y एक्सिस की इक्वेशन अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो ये याद कर लें, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होती है वो है x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जरूर याद कर लें कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है x इज इक्वल टू 0, राइट? अच्छा, और सेकंड लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट a, लेट्स कॉल दिस पॉइंट b। तो इक्वेशन ऑफ ए बी जरा आप कैलकुलेट कर लें। इक्वेशन ऑफ ए बी, तो पहले आप ए बी का स्लोप निकाल लें। स्लोप कितना हो जाएगा? y2 - y1, 3 - -1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, 5 - 8। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले पिछले लेक्चर्स देखकर और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना सीख लें ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं और उसके बाद फिर आप ये सवाल इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो पहले हमने इसका निकाला है स्लोप 3 - -1 डिवाइडेड बाय 5 - 8, 3 + 1 4, 4 अपॉन 5 में से 8 माइनस कर दीजिए, क्या रह गया? -3। अपॉन में नेगेटिव यूजुअली रखा नहीं जाता तो इसको आप लिख सकते हैं कि स्लोप आ गया इसका -4/3। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए बी, इस लाइन की अब आप इक्वेशन फाइंड करें। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। y - y1 कोई भी पॉइंट लाइन पर आने वाला पुट किया जा सकता है। y1 की जगह हमने लिखा 3, स्लोप हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है -4/3, x - x1, x1 की वैल्यू कितनी है? 5।
3 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू नेगेटिव 4x और प्लस 20। ये माइनस 4x लेफ्ट पर ले आइए और कांस्टेंट को वहां ले जाए, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20 प्लस 9 29। अब ये दो इक्वेशंस हमारे सामने मौजूद हैं। एक लाइन है हमारे पास y एक्सेस जिसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और ये जो दूसरी लाइन आपने निकाली है इसकी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 29। इन दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेटर में पुट कर दें ताकि, और इन्हें आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, यानी कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब x प्लस 0y इज इक्वल टू 0। इसमें कांस्टेंट 0 है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ y 0 है। सेकंड इक्वेशन आपके पास है 4x प्लस 3y is equal to 29. Let's put this pair of equation in calculator. ये कैलकुलेटर हमने खोला, मैंने आपको मेथड बताया, मोड में जाएं, इक्वेशन में जाएं, इक्वेशन में जाने के बाद ऑप्शन नंबर 1 चूज करें। इसमें x और y के कोफिशिएंट्स आप लिख देंगे। पहले x का कोफिशिएंट कितना है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, देन वी हैव 0 0। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 4, y का कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट है इसमें 29। जब इन्हें हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 29/3, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 0,29/3, 0,29/3। दिस इज हाउ वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। बेटा अब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीख लिया कि कैसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो अब देखें एक और क्वेश्चन हमारे पास, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन जो कि पास हो रही है उसकी इक्वेशन फाइंड करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, एंड स्लोप -1। दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें गिवन है, हम दो लाइंस यहाँ बना लेते हैं। ये एक लाइन हमने ड्रॉ की, ये हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की, और इन दोनों लाइंस का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ ड्रॉ कर लिया। ये है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अ लाइन इज पासिंग थ्रू, एक लाइन है जो कि इस दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है। हम एक और लाइन यहाँ से बनाते हैं और ये लाइन हमने बनाई जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है। लेट्स कॉल दिस लाइन लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 विच इज रिक्वायर्ड। हमें लाइन 1 और लाइन 2 गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। लाइन 2 हमें गिवन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? तो अगर इन दोनों लाइंस का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने इन इक्वेशंस को कैलकुलेटर के हवाले कर देना है। 2 3 कोफिशिएंट ऑफ y कांस्टेंट है 5, देन वी हैव सेकंड इक्वेशन 3 2 5। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1,1, यानी ये लाइंस कहाँ मीट कर रही हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? 1,1 पे। ये लाइन, ये वाली लाइन भी इस पॉइंट से पास हो रही है, और इस लाइन का जिसकी इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड है, इस लाइन का स्लोप है -1। इस लाइन का स्लोप कितना है? -1। तो अब आ जाए आप, x हमने सॉल्व किया 1 और y हमने सॉल्व किया 1, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या आया था? 1,1। अब आ जाए इक्वेशन ऑफ लाइन 3 पर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 3 फाइंड करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। इक्वेशन ऑफ लाइन 3, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते आ रहे हैं मुसलसल। y माइनस y1 लाइन पर आने वाला पॉइंट, तो भाई ये वाला जो पॉइंट है इसका भी तो पार्ट है, इसके ऊपर भी तो आ रहा है, तो हम x1 y1 की जगह 1,1 प्लेस कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। लाइन का स्लोप हमें गिवन है, इस लाइन का स्लोप कितना है? -1। x माइनस x1, x1 की वैल्यू हो गई 1। इक्वेशन हो गई y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 1। इन टर्म्स को उठाकर आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाइए, तो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस वुड बी इक्वेशन ऑफ लाइन नंबर 3। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप यूज करते हैं या इसके सवालात बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अगले सवाल में हमसे कहते हैं द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABCRA B and C फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A। अब आप एक नया कंसेप्ट सीखें, एक टर्म सीखिए और उस टर्म का नाम है मीडियन। मीडियन कैसे कहते हैं? देखिए मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की जिसके ये 3 अदद वर्टिसेस मैंने लिखे। वर्टिसेस कॉर्नर, कॉर्नर्स को दूसरा नाम इसका एंगुलर पॉइंट्स भी होता है। पहला इसका कोऑर्डिनेट है 2,1,
दूसरा कोऑर्डिनेट है इसका b, दूसरा कॉर्नर -2,3 और तीसरा इसका वर्टेक्स है 4,5। वर्टेक्स भी कहते हैं, एंगुलर पॉइंट्स भी कहते हैं। 2,1 ये लिखा, -2,3 ये लिखा और 4,5 ये लिखा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए। अब ये मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब होता है कि जो सामने वाली साइड के ऊपर इस तरह से ड्रॉ की जाए लाइन, वर्टेक्स मीडियन थ्रू ए से ड्रॉ करें इस तरह से कि वो मीडियन बने। मीडियन का मतलब होता है सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से पास होता हो। तो दिस पॉइंट शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। इस लाइन को क्या कहते हैं? ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन को कहा जाता है मीडियन। तो ये मिड पॉइंट है किसका? सीबी का या बीसी का। इस लाइन को क्या कहते हैं बेटा? इस लाइन को कहते हैं मीडियन। तो मीडियन एक टर्म है, इस टर्म को याद रखिएगा। मीडियन इज अ लाइन, एक ऐसी लाइन जो कि मिड पॉइंट को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है। क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। ओके, लेट्स कॉल दिस पॉइंट डी। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यानी यूं समझो कि हमें ए डी की इक्वेशन निकालनी है और ए हमारे पास है 2,1, लेकिन डी फिलहाल मौजूद नहीं है। तो डी अगर मौजूद नहीं है तो फाइंड कर लो, क्या मुश्किल है। ये इन दोनों का मिड पॉइंट है और आपको पता है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है? दोनों के x का एवरेज, दोनों के y का एवरेज। मतलब मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है तो मिड पॉइंट ऑफ BC -2 + 4 अपॉन 2, 3 + 5 अपॉन 2। तो आप इसको 3 + 5 अपॉन 2 लिख देंगे। तो इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? 2/2 विच इज 1 और 5 + 3 8, 8/2। 8 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 4। तो इसका मतलब हमने ये डी मिड पॉइंट निकाल लिया और ये डी मिड पॉइंट क्या आया हमारे पास? 1,4। बस अब क्या मसला है? अब ए डी की आप इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। ये ए डी मीडियन है, कैसे निकालेंगे? पहले स्लोप निकालें ए डी का। कैसे निकलेगा? y2 - y1 4 - 1 अपॉन x2 - x1 1 स्लोप आ जाएगा बेटा 3 डिवाइडेड बाय -1। अपॉन में माइनस रखते नहीं है, बेहतर है कि इसको न्यूमरेटर में रख दिया जाए। ये आ गया इसका स्लोप और इसकी इक्वेशन अब निकालिए। तो इक्वेशन ऑफ एडी कैसे आएगी बेटा? इक्वेशन ऑफ एडी के लिए वही स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लें। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y - y1 = m टाइम्स x - x1। तो y - y1 लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट पुट किया जा सकता है, तो ये आसान सा पॉइंट है, ये प्लेस कर लें इसमें। y की जगह 1, m की जगह इसका स्लोप कितना आया था? -3, x - x1, x1 क्या था बेटा? 2। और ये हो जाएगा हमारे पास y - 1 = -3x + 6। इसको लेफ्ट हैंड साइड पर, इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो 3x + y = 6 + 1 कितना? 7। एंड दिस वुड बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो आपने इसमें एक टर्म सीखी है मीडियन। एक बात और याद रखें कि अगर 3 आप मीडियन इसमें ड्रॉ करते हैं, अब ये इसमें सवाल में बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी एक ट्रम है, ये जरा ट्रम समझ लें। अगर मैं इसके अंदर एक और मीडियन बनाऊं लाइक दिस, तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। इस ट्रम को याद रखिएगा, इस नाम को याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रॉइड कहते हैं। तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मीट करते हैं इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। 3 मीडियंस जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, तीनों मीडियंस जिस जगह मिलते हैं, इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। So centroid is the point of intersection of median. And what actually median is? Median is the line which is formed by joining the midpoint to the opposite vertex. किसी भी साइड के midpoint को opposite vertex से join कर दें, you'll get the median, right? Let's move to the next question. इसी तरह इसी से मिलता जुलता सवाल, the vertices of triangle are A, B, C. द इक्वेशन ऑफ मीडियन BE। हमें एक ट्राइंगल बनानी है। इस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्सेस हमने लिख दिए। पहला वर्टेक्स है इसका A, दूसरा वर्टेक्स है इसका B, तीसरा वर्टेक्स इसका C। ये सारे वर्टेक्सेस यहाँ लिखने के बाद हमें इक्वेशन ऑफ मीडियन BE फाइंड करना है। इसका मतलब अब हम एक मीडियन बनाएंगे और वो मीडियन क्या होना चाहिए? मीडियन BE होना चाहिए। BE का मतलब यह है कि E मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो मिड पॉइंट आप निकाल लें किसका? AC का। लेट E x, y बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। कैसे निकालोगे? 2 + -2 दोनों के x का एवरेज करो
दोनों के y का एवरेज करो, 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस 2 0 0 अपॉन एनीथिंग बिकम 0, 5 माइनस 1 तो रह जाएगा 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमने e फाइंड कर लिया, तो अब e भी हमारे पास अवेलेबल है, e पॉइंट है हमारे पास 0,2 और b पॉइंट हमें अवेलेबल है -4,9। अब इक्वेशन ऑफ BE फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्लोप निकालेंगे BE का। BE का स्लोप कैसे निकलेगा, y में से y माइनस कर दें या 9 में से 2 माइनस कर दें, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 -4 माइनस 0। स्लोप ऑफ BE आ गया हमारे पास, 9 में से 2 माइनस करो रह जाएगा 7, 7 डिवाइडेड बाय -4 अपॉन में माइनस लिखते नहीं है तो स्लोप आ जाएगा इसका -7/4। स्लोप किसका स्लोप, स्लोप ऑफ मीडियन थ्रू B। अब इक्वेशन ऑफ मीडियन BE फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला वही y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट पुट किया जा सकता है, मेरा ख्याल है ये आसान सा पॉइंट है, हम इसको पुट कर देते हैं। तो y1 की जगह हमने लिखा 2m, इस लाइन का स्लोप आया था -7/4, x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है इसमें 0। बेटा 4 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4y माइनस 8, ये रह जाएगा -7 टाइम्स x, योर आंसर इज 7x प्लस 4y माइनस 8। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू B बनती है। हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो लेक्चर का आखिरी सवाल में देखिए हमसे क्या कहते हैं, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर A, B and C, find the equation of altitude from A। altitude from A का मतलब ये है कि अगर ये आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट्स से ABC, सर आप A हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही क्यों लेते हैं, यहां पर ही क्यों लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अगर हम A सर यहां ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप A यहां ले लें, कोई मसले वाली बात नहीं है ये, लेकिन सारे एंगल या क्लॉकवाइज लें या सारे एंगल एंटी क्लॉकवाइज लें, ठीक है। तो A है हमारे पास 2,5, B है हमारे पास -4,9 और C हमारे पास है -2,-1। और अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम A बनानी है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि जो सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट से पास हो रहा हो, मिड पॉइंट हो सकता है इसका यहाँ कहीं हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा मिड पॉइंट से ही गुजरेगा। एल्टीट्यूड का मतलब होता है सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर। अगर ये मिड पॉइंट से जोड़ेंगे तो मीडियन बनेगा, और मिड पॉइंट से नहीं जोड़ा, हमने एक ट्राइंगल बनाई और इस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया और ये एल्टीट्यूड कुछ इस तरह से बना, सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है लेकिन मिड पॉइंट से पास नहीं हो रहा। अगर मिड पॉइंट से गुजर रहा है तो फिर ये क्या कहलाएगा, मीडियन, और मिड पॉइंट से जरूरी नहीं है कि ये गुजरे। अगर 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है तो इस लाइन को एल्टीट्यूड कहा जाता है, परपेंडिकुलर कहा जाता है। यूजुअली ये लफ्ज एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट तो पता है। इस एल्टीट्यूड को मैं यहाँ आपको अलग करके दिखा देता हूँ। ये वही पॉइंट है, पॉइंट ए जो मैंने यहाँ पर बनाया है 2,5। लेकिन मसला ये है कि इस लाइन का हमें स्लोप मालूम नहीं है। पॉइंट तो पता है लेकिन इस लाइन का स्लोप मालूम नहीं है। लेकिन ये तो पता है कि ये लाइन इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के। यानी अगर हम स्लोप ऑफ BC कंप्यूट करें, स्लोप ऑफ BC निकालें, तो स्लोप ऑफ BC क्या बनेगा, y2 माइनस y1 -1 -9 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 -2 -4। ये आ गया स्लोप ऑफ BC, ये आ गया माइनस का 10 डिवाइडेड बाय -2 + 4, और -2 + 4 कितना हो जाएगा 2। स्लोप आ गया इसका -5। अब इसका जो स्लोप है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट शुड बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ BC, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दे। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब वो, इसको आप पहले रेसिप्रोकल कर दे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपली साइन चेंज कर दे और रेसिप्रोकल कर दे, तो इस लाइन का स्लोप हमें मिल गया और इस लाइन का स्लोप कितना है
1/5 है। ये किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड है। कहां से ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जा रहा है? ए से ड्रॉ किया जा रहा है। अब इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए क्या बनेगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। कौन सा पॉइंट पुट करोगे? पॉइंट ए, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट से थ्रू हो रही है, पास हो रही है। y माइनस y1, व्हाट इज y1 हियर? a 5 m 1/5 x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 5y माइनस 25 इज इक्वल टू x माइनस 2। इन टर्म्स को उठाकर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए। x माइनस 5y और माइनस 25 राइट पर गया, प्लस 25 में 2 माइनस कर दें, क्या रह जाएगा? 23। सो दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट सवालात जो कि हमने आपसे डिस्कस किए इन 5 सेशंस में, होपफुली आपकी तमाम बेसिक्स इन 5 लेक्चर्स को देखकर क्लियर हो गई होंगी। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो बिला झिझक आप हमें लिखें। आप कमेंट्स में अपने सवालात पूछ सकते हैं, अपनी क्वारीज आप भेज सकते हैं। जैसे ही वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह ताला हम आपकी क्वारीज को रिस्पॉन्ड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।